Hi everyone, welcome back to my channel. Welcome back to part 2 of Age of Chaucer. हमने जो लास्ट क्लास थी उसके अंदर हमने चौसर से रिलेटेड जितना भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स था, जो जितने भी इम्पॉर्टेंट वर्क्स थे चौसर के, फ्रेंच फेज, इटालियन फेज, वो सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में कवर की थी। इस एक सिंगल क्लास में हम चौसर का जो कैंटरबरी टेल्स, जो इंग्लिश फेज है, उसको हम पूरी तरीके से कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, बिकॉज लास्ट क्लास में ऐसा हुआ था कि मैं जस्ट वीडियो शूट कर रही थी और तभी मेरा जो क्लास का टाइमिंग हो गया था। ओके, तो मुझे क्लास के टाइमिंग, मेरी पेड क्लास थी अड्डा में, तो वहाँ पर मुझे क्लास लेनी पड़ी थी। ओके, तो सो सॉरी फॉर दैट, लेकिन हम उसको आज कंप्लीट कर लेते हैं। ओके, तो एक बार जिस भी स्टूडेंट ने सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक नहीं किया है, तो लाइक और शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। चलो फटाफट से हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो मैं एक बार आपको बता देती हूँ कि जो लास्ट क्लास थी उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से देख लेना। आज की इस क्लास के अंदर हम क्या करने वाले हैं, सो बेसिकली वी आर गोइंग टू फिनिश कैंटरबरी टेल्स। कैंटरबरी टेल्स को हम कंप्लीट करने वाले हैं। ओके, कैंटरबरी टेल्स में मैं आपको बता दूं कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हर बार क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। कैंटरबरी टेल्स पढ़ेंगे। कैंटरबरी टेल्स में क्या क्या चीज़ें आपको याद रखनी है वो मैं आपको बता देती हूँ। जो पिलग्रिम्स हैं, ओके, जो कैरेक्टर्स हैं, यानी कि जो पिलग्रिम्स हैं, ठीक है, उनके कैरेक्टर्स को आपको याद रखना है, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। साथ ही पिलग्रिम्स ने, कौन से पिलग्रिम ने कौन सी टेल सुनाई थी, ये आपको याद रखना है। ओके, इसके अलावा भी कुछ अदर फैक्ट्स मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी टेल दोबारा से री राइट की गई है, किसने लिखी है, कौन सी टेल कहाँ से इन्फ्लुएंस होकर लिखी थी, ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, और बस इतनी सी चीज़ें आपको याद रखनी है और कैंटरबरी टेल्स फिनिश। बहुत ही ईजी है, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बहुत ईजी है। फटाफट से शुरू करते हैं। ओके, तो देखो सबसे पहले तो एक सेकेंड कहाँ थे हम? हाँ, हम थे कैंटरबरी टेल्स, या तो कैंटरबरी टेल्स हमारा शुरू होता है, हाँ, तो यहाँ से हमारी शुरुआत होती है चौसर के इंग्लिश फेज की। ओके, तो चौसर, जिनको क्या कंसीडर किया जाता है, फादर ऑफ इंग्लिश पोएट इन्हें कंसीडर किया जाता है, क्योंकि इन्होंने पहला वर्क लिखा था, ओके, इंग्लिश लैंग्वेज में मिडल इंग्लिश टाइम पर। सो दैट वाई चौसर टू बी नोन एज द फादर ऑफ इंग्लिश पोइट्री। ओके, फादर और समटाइम्स ग्रैंडफादर भी कंसीडर किया जाता है। कैंटरबरी टेल्स की टाइमिंग अगर मैं बोलूँ तो आपको टाइमिंग से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते। ओके, लेकिन ये कब लिखा गया था? लेट 1380s से 1390s के बीच में लिखा गया था। डू रिमेंबर कि ये चौसर का एक अनफिनिश वर्क है। अच्छा, लास्ट क्लास में हमने जो मैंने आपको बताया था चौसर का एक अनफिनिश वर्क है। सो कौन सा वर्क चौसर का अनफिनिश था वो फटाफट से मुझे कमेंट करके बता देना कि कौन सा और अदर चौसर का अनफिनिश वर्क है। सो कैंटरबरी टेल्स अनफिनिश वर्क है। क्यों अनफिनिश है ये भी मैं आपको बता देती हूँ। ओके, तो कौन सी लैंग्वेज में लिखा है? मिडल इंग्लिश लैंग्वेज में चौसर ने लिखा था। डू रिमेंबर कि चौसर ने कौन से डायलेक्ट को कन्वर्ट किया था इनटू इंग्लिश लैंग्वेज? ईस्ट मिडलैंड डायलेक्ट को कन्वर्ट किया था। ओके, नाउ इस वर्क को हीरोइक कपलेट में लिखा गया है। हीरोइक कपलेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। कई बार हीरोइक कपलेट की डेफिनेशन पूछ ली जाती है, कई बार पूछ लिया जाता है कौन सी स्टाइल ऑफ राइटिंग में लाइक क्या लिखा हुआ है। तो हीरोइक कपलेट सबसे पहले तो याद रखो कि कौन कौन हीरोइक कपलेट से एसोसिएटेड है। ओके, तो अगर बात हो रही है कहीं भी जॉन ड्राइडन की, जॉन ड्राइडन हीरोइक कपलेट से एसोसिएटेड है। इसके अलावा अलेक्जेंडर पोप भी हीरोइक कपलेट से एसोसिएटेड है। ओके, तो ये तीन राइटर्स आपको याद रखने हैं, जॉफ्री चौसर, जॉन ड्राइडन, पोप। ओके, ये तीनों ने ही बहुत सारे वर्क्स है जो कि हीरोइक कपलेट स्टाइल में लिखे हैं। हीरोइक कपलेट राइमिंग होती है जो कि आयम्बिक पेंटामीटर में लिखी जाती है। इस वर्क को, कैंटरबरी टेल्स को, फ्रेम नरेटिव वर्क, फ्रेम नरेटिव स्ट्रक्चर में लिखा गया है। व्हाट इज फ्रेम नरेटिव? फ्रेम नरेटिव दैट मीन्स कि स्टोरी विद इन स्टोरी। एक स्टोरी के अंदर हमें एक और स्टोरी देखने के लिए मिले, दैट इज फ्रेम नरेटिव स्ट्रक्चर। ओके, तो जैसे कि इस कैंटरबरी टेल्स में है कि नरेटर तो एक है जो सबसे पहले हर कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करवा रहा है कि कौन सा कैरेक्टर कैसा दिखता है, कौन सा कैरेक्टर
कहाँ से आ रहा है? ओके, कोई वॉर से आ रहा है, कोई अपने साथ बहुत सारे चूहे लेकर आया है, कोई बुक्स लेकर आया है अपने साथ। ओके, तो हर एक कैरेक्टर को इंडिविजुअली क्या है, सबसे पहले नरेटर यहाँ पर इंट्रोड्यूस करवाता है जर्नल प्रोलॉग में, एंड देन उसके बाद कैंटरबरी टेल्स में जब ये अपनी जर्नी शुरू करते हैं तभी ये सारे के सारे कैरेक्टर्स अलग अलग स्टोरीज सुनाते हैं। तो हो गई ना स्टोरी के अंदर एक और स्टोरी। ओके, तो दैट इज स्टोरी विद इन स्टोरी। हर एक जो इंडिविजुअल स्टोरी है उसके अंदर हमें क्या देखने के लिए मिलेंगे, चौसर ने मल्टीपल जॉनरास का यूज किया है। कोई बीस्ट फेबल है, कोई मोरल स्टोरी है, कोई संत लेजेंड है, ओके, कोई रोमांस स्टोरी है, कोई स्टोरी जो कि लाइक कोई वल्गर स्टोरी है। ओके, तो हर का एक अलग अलग स्टोरी जो है, एक मल्टीपल जॉनरा यहाँ पर चौसर ने यूज़ किया है। ओके, नाउ अभी हम बात करते हैं फ्रेम नरेटिव स्ट्रक्चर में क्या चीज़ें हैं। ओके, तो देखो बेसिकली सबसे पहले तो यहाँ पर टोटल कितने पिलग्रिम्स है, टोटल 30 पिलग्रिम्स है। 30 पिलग्रिम्स डिसाइड करते हैं कि वो कहाँ जाएंगे, फ्रॉम लंदन टू कैंटरबरी, कैंटरबरी जगह पर जाएंगे। जैसे कि हम लोग डिसाइड करते हैं कहीं वैष्णो देवी घूमने जा रहे हैं, बद्रीनाथ केदारनाथ घूमने जा रहे हैं, तो हम क्या होता है कि चलो यार साथ में मिलकर चलेंगे और रास्ते में मजे करते हुए चलेंगे, स्टोरीज सुनाते हुए चलेंगे। तो एग्जैक्टली यहाँ पर 30 पिलग्रिम्स दे डिसाइडेड कि हम लंदन से कैंटरबरी जाएंगे, और लंदन से कैंटरबरी जब हम जाएंगे तो हम रास्ते में क्या है, स्टोरीज सुनाते हुए जाएंगे। अच्छा, कैंटरबरी में था क्या जो जहाँ पर ये लोग जा रहे थे, तो कैंटरबरी में ये विजिट करने जा रहे थे श्राइन ऑफ संत थॉमस बेकेट, संत थॉमस बेकेट की श्राइन को विजिट करने जा रहे थे। नाउ संत थॉमस बेकेट जो कि एक ग्रेट संत थे, इनका मर्डर हो गया था। तो आपको याद रखना है इनके मर्डर के ऊपर वर्क लिखा गया है, टी.एस. इलियट ने वर्क लिखा है मर्डर इन द कैथेड्रल। ओके, टी.एस. इलियट ने वर्क लिखा है मर्डर इन द कैथेड्रल, ये आपको याद रखना है। ओके, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ मर्डर इन दी कैथेड्रल। कैथेड्रल का मतलब क्या होता है, बेसिकली आपने चर्च विजिट किया होगा, तो जो चर्च होता है, ठीक है, उसी को ही बोला जाता है। तो किसने लिखा था, टी.एस. इलियट ने लिखा था, जिसके अंदर टी.एस. इलियट ने एक्चुअली में बताया था कि किस तरीके से संत थॉमस बेकेट को मारा गया था, किंग के नाइट ने संत थॉमस बेकेट को मारा था। ओके, तो उसी की श्राइन में, उन्हीं की श्राइन में विजिट करने जा रहे थे। नाउ यहाँ पर ये लोग कहाँ पर रुकते हैं, टाबर्ट इन साउथ वॉक, यहाँ पर ये रुकते हैं। एंड द होस्ट हैरी बेली, होस्ट का नेम इंपॉर्टेंट है, याद रखो, होस्ट हैरी बेली प्रपोजेस द आइडिया ऑफ स्टोरी टेलिंग। सो हु प्रपोजेस द आइडिया ऑफ स्टोरी टेलिंग, डू रिमेंबर, इट्स द होस्ट हैरी बेली। ओके, तो होस्ट आइडिया प्रपोज करता है, वो बोलता है कि जो भी इस कॉन्टेस्ट में जीतेगा उसको क्या मिलेगा, फ्री डिनर प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, तो याद रखो क्या प्रोवाइड किया जाएगा, फ्री डिनर इनको मिलेगा, जो भी जीतेगा फ्री डिनर मिलेगा। ओके, नाउ ईच पिलग्रिम्स विल टेल 2 स्टोरी। जो एक पिलग्रिम है वो कितनी स्टोरी सुनाएगा, 2 स्टोरी सुनाएगा, वो जाते हुए 2 स्टोरी सुनाएगा, और प्लस में जब वो वापस आएगा तब वो 2 स्टोरी सुनाएगा। दैट मीन्स कि टोटल 4 टेल्स एक पिलग्रिम सुनाएगा। ओके, तो इस अकॉर्डिंग चौसर कितनी टेल्स लिखने वाले थे, इस अकॉर्डिंग चौसर अराउंड यहाँ पर वो कितनी टेल्स लिखने वाले थे, 120 टेल्स, ठीक है, नो टोटल, हाँ, तो 120 टेल्स चौसर जो थे वो लिखने वाले थे, ठीक है, 120 टेल्स चौसर लिखने वाले थे यहाँ पर। बट अनफॉर्चुनेटली 120 टेल्स नहीं कंप्लीट कर पाए थे चौसर ने ओनली 24 टेल्स को ही कंप्लीट किया है। ओनली 24 टेल्स वर कंप्लीटेड, एंड डू रिमेंबर कि ये जो 24 टेल हैं इसमें से भी 1 टेल इनकम्प्लीट है। ओके, तो अकॉर्डिंगली, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर अगर दिमाग लगाएं तो यहाँ पर ओनली एंड ओनली कितनी टेल्स कंप्लीट हैं, ओनली 23 टेल्स वर कंप्लीटेड, क्योंकि चौसर ने 2 टेल सुनाई थी जिसमें से एक टेल इनकम्प्लीट है, अनफिनिश वर्क है, और दूसरी टेल कितनी है, दूसरी टेल जो है वो फिनिश है। ओके, तो इस अकॉर्डिंग 24 टेल्स जो थी वो लिखी गई थी, उनमें से भी एक टेल जो कि अनफिनिश है, एंड दैट पर्टिकुलर टेल टोल्ड बाय चौसर। तो इतनी चीज़ें आपको आई होप सो क्लियर हो गई होंगी। नाउ अभी हम नेक्स्ट थिंग की बात करते हैं, जर्नल प्रोलॉग। जर्नल प्रोलॉग देखो, जब मैं फर्स्ट सेमेस्टर में थी तब हमारा ये
पार्ट था। तो जनरल प्रोलॉग एक अलग बुक है एंड कैंटरबरी टेल्स अलग बुक है। जनरल प्रोलॉग के अंदर चौसर जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो अलग अलग यहाँ पर कैरेक्टर्स हैं, ओके, कोई यहाँ पर कोई वॉर से आ रहा है, जैसे नाइट का कैरेक्टर, स्क्वायर का कैरेक्टर, वाइफ ऑफ बाथ, पासन, पुअर पासन, नन प्रीस्ट, सेकंड नन, बहुत सारे जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सभी इंडिविजुअल कैरेक्टर्स को यहाँ पर चौसर इंट्रोड्यूस करते कि किसने किस तरीके के अटायर पहने हैं, किसका फेस कैसा दिखता है, कौन अपने साथ क्या क्या चीज़ें लेकर आया है, कौन जस्ट वॉर से आ रहा है, किसके कपड़े गंदे हो रखे हैं, कौन बुक्स लेकर आया। तो सारी चीज़ें चौसर कहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, इस जनरल प्रोलॉग में एक्सप्लेन की है चौसर ने। ओके, तो एक विविड कैरेक्टर का स्केच इस जनरल प्रोलॉग में चौसर ने इंट्रोड्यूस किया है, ओके, लिखा है, सॉरी। तो इस जनरल प्रोलॉग को किस में लिखा गया था, हीरोइक कपलेट में लिखा गया था। नाउ आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो टोटल 30 पिलग्रिम्स हैं, ये 30 पिलग्रिम्स अलग अलग स्टेट से बिलोंग करते हैं। अलग अलग स्टेट यानी कि कुछ लोग जो कि रिलीजियस स्टेट से बिलोंग करते हैं, रिलीजियस यानी कि वो चर्च में बिलीव करते हैं, चर्च अथॉरिटी से बिलोंग करते हैं, कुछ जो कि लोअर क्लास से बिलोंग करते हैं, कुछ जो कि हाई स्टेटस, हाई सोसाइटी, नोबल क्लास से बिलोंग करते हैं। ओके, तो ये हमें देखने के लिए मिलेगा। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चन अक्सर ऐसा पूछ लिया जाता है, पिछली बार भी क्वेश्चन ऐसा पूछा जा चुका है। ओके, तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओके, मैं आपको यहाँ पर बता भी देती हूँ कि कौन सा कैरेक्टर क्या कौन सी स्टेट से बिलोंग करता था। ओके, तो ये सारी चीज़ें मैं आपको एक्सप्लेन भी कर देती हूँ। ओके, तो जस्ट अ सेकेंड, हाँ, तो ये रहा हमारा कौन कौन से कैरेक्टर्स जो कि अपर क्लास से बिलोंग करते हैं, नोबैलिटी से बिलोंग करते हैं, ओके, नोबल क्लास से बिलोंग करते हैं। तो कैरेक्टर्स के नेम यहाँ पर मेंशन है। स्क्वायर का नेम आपको याद रखना है, नाइट का नेम याद रखना है, फ्रैंकलिन। ओके, ये 3 कैरेक्टर्स जो कि हाई सोसाइटी, नोबल सोसाइटी से बिलोंग करते हैं। अच्छा, यहाँ पर डू रिमेंबर कि जो नाइट हैं उसके कैरेक्टर को चौसर ने प्रेज भी किया है। ओनली 4 कैरेक्टर जिसको चौसर ने प्रेज किया है। क्यों प्रेज किया उसका रीजन भी मैं आपको बताऊंगी। सो नाइट का कैरेक्टर इंपॉर्टेंट है, चौसर ने प्रेज किया है। फर्स्ट टेल भी नाइट ही यहाँ पर सुनाता है और नाइट की जो सन है, ओके, नाइट का सन का नेम है स्क्वायर। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट कैरेक्टर की बात करते हैं। कौन कौन से कैरेक्टर्स जो कि रिलीजियस क्लास यानी कि वो क्लर्जी हैं या चर्च के ऑफिशियल्स हैं। ओके, जैसे कि पायरसिस हो गए, मंक हो गए, पार्टनर हो गया, ओके, पासन, नन, प्रीस्ट, क्लर्क, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स कहाँ से बिलोंग करते हैं, रिलीजियस क्लास से बिलोंग करते हैं। ओके, तो ये सारे कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट कैरेक्टर वी हैव जो कि लोअर क्लास, वर्किंग क्लास से बिलोंग करते थे। सो वी हैव मिलर, रीव, कोप, प्लाउमैन। ओके, तो ये सारे कैरेक्टर, वाइफ ऑफ बाथ, ठीक है, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको बता रही हूँ और बाकी आप ये नेम याद कर सकते हो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट के मैं यहाँ पर नेम ले रही हूँ। ओके, तो ये सारे के सारे कैरेक्टर लोअर क्लास, लोअर अथॉरिटी से बिलोंग करते थे। ओके, नाउ मैं आपको यहाँ पर ये भी दिखा देती हूँ कि ये क्यों पूछा है मैंने, बिकॉज दिस वॉज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जहाँ पर आपसे डायरेक्ट पूछा गया था कि फ्रॉम अमंग द कैंटरबरी पिलग्रिम्स विच ग्रुप वुड क्वालिफाई एज द अपर क्लास। अपर क्लास में कौन सा क्वालिफाई होता है। सो यू गाइज ऑलरेडी नो, मिलर जो कि लोअर क्लास से बिलोंग करता है, वाइफ ऑफ बाथ लोअर क्लास से बिलोंग करती है, रीव लोअर क्लास से बिलोंग करती है। सो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। ये क्या है, ये अपर क्लास से बिलोंग करते हैं। तो ये ऑलरेडी क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, दैट मीन्स कि ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अदर कैरेक्टर्स लाइक अदर थिंग्स की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं, इतनी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। नाउ दिस इज द ओपनिंग लाइन, ठीक है, व्हाट दैट अप्रैल, यानी यहाँ पर जो मीनिंग है वो मैं आपको बता देती हूँ। अप्रैल इज द मंथ ऑफ शार। इसका मतलब क्या है कि अप्रैल जो है वो शार यानी कि होता है ना कि जो स्प्रिंग है, ओके,
सारी चीज़ें आप देखोगे कि अप्रैल के टाइम पर पत्तों में क्या होता है, फूल खिल, लाइक ट्रीज में क्या आते हैं, फूल आना शुरू हो जाते हैं, पत्ते खिलना शुरू हो जाते हैं। तो अप्रैल इज द मंथ ऑफ शार। ओके, तो ये ओपनिंग लाइन है कैंटरबरी टेल्स की, इंपॉर्टेंट है। नाउ सेम इसी लाइन को कॉन्ट्रास्ट करके किसने यूज किया है, यूज्ड बाय टी.एस. एलियट इन द वेस्टलैंड। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट, कहाँ पर यूज किया गया है, इन द वेस्टलैंड में यूज किया गया है। नाउ वेस्टलैंड जो कि एक ऐसा वर्क है जो कि मॉडर्निटी को रिप्रेजेंट करता है 1922 में बाय टी.एस. एलियट। ओके, अप्रैल इज द मंथ ऑफ क्रूएलिटी को रिप्रेजेंट करता है। तो कहीं ना कहीं ये कॉन्ट्रास्ट भी शो करता है कि किस तरीके से पहले अप्रैल को एज अ मंथ ऑफ शार रिप्रेजेंट किया गया है, बट अप्रैल इज द मंथ ऑफ क्रूएल। ओके, ये यहाँ पर इन्होंने यूज़ किया है, टी.एस. एलियट ने यूज़ किया है। नाउ मॉडर्निज्म में ये एक्चुअली में टी.एस. एलियट ने यूज़ की थी इस लाइन को बिकॉज जस्ट टू शोकेस दी मॉडर्निटी, कि एक मॉडर्न लाइफ जहाँ पर ह्यूमैनिटी पूरी तरीके से डेथ हो चुकी है और मॉडर्निटी की डेथ हो चुकी है, इसका प्रेजेंस, इसका सबूत क्या है, ये नेचर ही खुद में खुद सबूत है इस चीज़ का। ओके, ये वर्क काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है टी.एस. एलियट का भी। ये क्वेश्चन आपका पिछली बार भी पूछा जा चुका है कि टी.एस. एलियट की क्या ओपनिंग लाइन है, कौन से, किसको मंथ ऑफ क्रूएल बोला है। ओके, तो ये इसलिए मैंने आपको यहाँ पर बताया। नाउ यहाँ पर आपको जितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट पिलग्रिम्स हैं, वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर रखे हैं। इनके नोबल लाइक रोल्स क्या है वो मैंने मेंशन कर रखे हैं। सबसे इंपॉर्टेंस जितने भी हैं वो मैं यहाँ पर दोबारा से आपको बता दे रही हूँ। नाइट कैरेक्टर वेरी इंपॉर्टेंट, नाइट के कैरेक्टर को प्रेज किया है चौसर ने बिकॉज नाइट जो कि रिलीजियस वॉर में पार्टिसिपेट करता है, जिसकी वजह से वो उसको क्या है, प्रेज किया है। नोबल अथॉरिटी से बिलोंग करता है और रिलीजियस वॉर में पार्टिसिपेट करता है। डू रिमेंबर जब कैंटरबरी टेल स्टार्ट होती है, सो द फर्स्ट टेल इज टोल्ड बाय नाइट। नाइट ही पहली टेल सुनाता है। नेक्स्ट स्क्वायर जो कि नाइट का सन है, यूथफुल एंड रोमांटिक। ओके, नेक्स्ट कैरेक्टर आपको यहाँ पर पायरेसिस का जो ओरिजिनल नेम है वो इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, बट इस कैरेक्टर को प्रेज नहीं किया था चौसर ने। ओके, तो यहाँ पर जो नेम है पायरेसिस का नेम इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट याद रखना है। नेक्स्ट, और कौन से कैरेक्टर को चौसर ने और कौन से कैरेक्टर को प्रेज किया है, सो वी हैव पासन, पुअर पासन के कैरेक्टर को प्रेज किया है चौसर ने। वाई, रीजन क्या है प्रेज करने का, सिंपल रीजन इज दैट कि पासन जो कि एक्चुअली में रिलीजियस है, एक ऐसा कैरेक्टर जो कि ग्रीडी, लालची नहीं है, और वो क्या है, रिलीजियसली अपने जो रिलीजन है उसको फॉलो करता है। ओके, उसके अंदर मतलब किसी भी चीज को लेकर लालचपन नहीं है, इस वजह से यहाँ पर पासन के कैरेक्टर को प्रेज किया गया है। नाउ साथ में आपको ये भी याद रखना है कि जो लास्ट टेल है, लास्ट टेल इज टोल्ड बाय पासन। ओके, हाँ, तो याद रखो कि जो लास्ट वाली टेल है, लास्ट टेल इज बाय पासन, लास्ट टेल इज टोल्ड बाय पासन, एंड प्लस में जो पासन की टेल थी वो टेल नहीं थी बल्कि वो एक सरमन था। सरमन क्या होता है, यानी बेसिकली ये अक्सर तब होता है जब चर्च के अंदर कोई भी एक रिलीजियस स्पीच डिलीवर की जाती है तो उसे सरमन बोलते हैं। तो पासन ने टेल नहीं सुनाई थी, वो क्या था, एक सरमन था। तो ये आपको याद रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट और कौन से कैरेक्टर्स हैं, ये पार्डनर का कैरेक्टर हो गया, मिलर का कैरेक्टर, क्लर्क का कैरेक्टर, ये सारे के सारे कैरेक्टर्स आपको याद रखने हैं। अदर कौन से कैरेक्टर्स हैं जिसको चौसर ने प्रेज किया है, सो वी हैव नाइट का कैरेक्टर बिकॉज नाइट रिलीजियस वॉर में पार्टिसिपेट करता है। पुअर पासन बिकॉज वो क्या है, रिलीजियस है, वो गरीब है लेकिन स्टिल वो क्या है, पैसों का लालची नहीं है। नाउ अनदर कैरेक्टर वी हैव प्लाउमैन। प्लाउमैन के कैरेक्टर क्यों प्रेज किया है, बिकॉज प्लाउमैन पेज टैक्स डेली, पेज टैक्सेस डेली, वो डेली क्या पे करता है, टैक्स को पे करता है, दैट्स वाई प्लाउमैन के कैरेक्टर को प्रेज किया गया है। ना जब हम इस चीज को देखेंगे तो यू गाइज ऑलरेडी नो कि चौसर एक रॉयल पोएट थे, प्लस में यू गाइज ऑलरेडी नो कि यहाँ पर टैक्स की बात की गई है, टैक्स से रिलेटेड पीजेंट रिवॉल्ट, वी ऑलरेडी नो कि टैक्स को डबल कर दिया गया था। तो इस वर्क, इस लाइन के जरिए चौसर कहीं ना कहीं इस चीज को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं कि किस तरीके से
टैक्स को डबल कर दिया है, लेकिन फिर भी वो क्या है, लाइक टैक्स पे करना एक अच्छी बात है, तुम्हें टैक्स पे करना चाहिए। अगर टैक्स पे करोगे दैट मीन्स कि यू आर अ गुड मैन। ओके, तो इसी वजह से ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। जो प्लाउमैन है वो डेली टैक्स पे करता है, गरीब है, लोअर अथॉरिटी, लोअर क्लास से बिलोंग करता है, लेकिन स्टिल वो डेली टैक्स पे करता है, और इसी वजह से इस कैरेक्टर को प्रेज किया गया था। ओके, तो ये कौन सा हो गया, ये थर्ड कैरेक्टर हो गया जिसको प्रेज किया था। नाउ एक और कैरेक्टर जिसको चौसर ने प्रेज किया था, तो वो कौन सा कैरेक्टर है वो भी मैं यहाँ पर आपको बता देती हूँ। सो नेक्स्ट कैरेक्टर वी हैव स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड। ओके, स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड के कैरेक्टर को चौसर ने प्रेस किया था। क्यों प्रेस किया था, रीज़न क्या था प्रेस करने का, रीज़न बीइंग कि ये काफ़ी ज़्यादा बुक्स, लाइक अपने साथ ये काफ़ी ज़्यादा बुक्स लेकर आया है, और काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट बॉय है, और वो क्या स्टडी के ऊपर फोकस करता है। ओके, तो जिसकी वजह से स्टूडेंट ऑफ ऑक्सफोर्ड को चौसर ने प्रेस किया था। सो यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस 4 नेम्स और इनके रीजंस कि क्यों इनको प्रेस किया गया है। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर इन कैंटरबरी टेल्स। उन्होंने क्या अटायर पहने थे, कौन सी टेल सुनाई थी। ओके, जो भी बेसिक डिस्क्रिप्शन है उनके बारे में हम जानते हैं। तो फर्स्टली वी हैव द नाइट। आपको पता है कि जो फर्स्ट टेल थी कौन सुनाता है, फर्स्ट टेल इज टोल्ड बाय नाइट, प्लस में नाइट के कैरेक्टर को प्रेस किया है जॉफ्री चौसर ने। ये 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है। नाउ नाइट जो है, नाइट को प्रेस क्यों किया है, बिकॉज नाइट फॉट इन मैनी बैटल्स, रिलीजियस वॉर में वो पार्टिसिपेट करता है, एंड आइडियल मिडिल ऑफ नाइट है वो। ओके, दैट्स वाई। ओके, रिस्पेक्ट है चौसर को टू नाइट को लेकर। ओके, तो ये आपको सिंपल इतना याद रखना है, कौन सी क्लास से बिलोंग करता है, नोबैलिटी से बिलोंग करता है। नाउ नाइट के किंग की बात, नाइट के जो सन है, ओके, स्क्वायर की बात करते हैं, तो स्क्वायर का कैरेक्टर इज अनदर इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर, ये भी आपको याद रखना है। ओके, हाँ, स्क्वायर का कैरेक्टर यहाँ पर आ जाता है। तो स्क्वायर जो कि नाइट का सन है स्क्वायर, और स्क्वायर की कर्ली हेयर है, सिंग्स, डांस, राइट्स पोइट्री एंड यूथफुल एनर्जी, यानी कि वो छोटा है तो इस वजह से उसके अंदर बहुत सारी एनर्जी है, इस चीज़ को यहाँ पर बताया गया है। नाउ नेक्स्ट कैरेक्टर्स देखते हैं। तो मैंने आपको बताया कि यहाँ पर आपको पायरेसिस का नेम आपको याद रखना है, ओरिजिनल नेम क्या था, वेरी इंपॉर्टेंट। वाइफ ऑफ बाथ का भी ओरिजिनल नेम मैं आपको बताऊंगी, वो भी इंपॉर्टेंट है। ओके, जो कि कहां से बिलोंग करती, क्लर्जी से बिलोंग करती थी। ओके, वाइफ ऑफ बाथ कौन सी लैंग्वेज बोलती है, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। वाइफ ऑफ बाथ स्पीक्स इन फ्रेंच लैंग्वेज। नाउ आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि जो नोबल सोसाइटी से बिलोंग करते थे, मैंने आपको बताया कि 2 लैंग्वेजेस थी, वन इज इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश लैंग्वेज कौन यूज किया करते थे, जो कॉमनर्स थे वो इंग्लिश लैंग्वेज का यूज किया करते थे। फ्रेंच लैंग्वेज जो कि कहां से आई थी, नॉर्मन क्वेंक्विस्ट, जब ड्यूक आए थे नॉर्मंडी से, विलियम द कॉन्करर, जो कि अपने साथ एक्चुअली में फ्रेंच लैंग्वेज को लेकर आए थे। तो जब फ्रेंच लैंग्वेज की यहाँ पर बात हो रही है, फ्रेंच लैंग्वेज कौन यूज किया करता था, तो जो नोबल सोसाइटी, नोबल अथॉरिटी थी, ओके, नोबल अथॉरिटीज इस फ्रेंच लैंग्वेज का यूज किया करती थी। ओके, नोबल अथॉरिटीज का यूज किया करती थी। और क्योंकि यहाँ पर जो नन पायरेसिस का कैरेक्टर है, वो अपने आप को क्या एक हाई सोसाइटी जो है वो दिखाना चाहती है, वो इनपरफेक्ट फ्रेंच लैंग्वेज बोलने की कोशिश करती है, जस्ट टू शोकेस अदर की हाँ मैं तो भाई मेरे अंदर एटीट्यूड है। ओके, तो इस चीज़ के लिए ओके, तो ये मैनर्स के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है। ठीक है, कौन से मैनर्स हैं, क्योंकि अक्सर आप देखोगे जो रिच हैं उनके कुछ मैनर्स होते हैं, तो उनके कुछ मैनर्स को फॉलो करती है, इन परफेक्ट फ्रेंच लैंग्वेज बोलती है, ये आपको याद रखना है। ओके, शी ट्राइज टू एक्ट कोर्टली, ठीक है, कि मतलब मैं नोबल अथॉरिटी से बिलोंग करती हूँ, बट मिसेस द ट्रू स्पिरिचुअल ग्रेस। ठीक है, क्योंकि ये रिलीजियस क्लर्जी है, लेकिन उसके अंदर क्या है, जो रिलीजन को लेकर जो चीज़ें होनी चाहिए, आप देखोगे कि एक नन को आपने देखा होगा जो कि हमेशा सफ़ेद साड़ी पहनकर ऐसे खड़ी रहती है, कोई भी
किसी भी तरह का मोह माया कुछ नहीं होता उसके अंदर, नॉर्मल भाषा में बोलना, ना तो वो ज्वेलरीज पहनती है ना तो वो मेकअप करती है। लेकिन यहाँ पर जो नन पायरेसिस का कैरेक्टर है ये हमने अलग ही देखने के लिए मिलेगा कि वो फुल क्या है, वो फुल एटीट्यूड में रहती है, फुल वो स्पीक लाइक फ्रेंच लैंग्वेज बोलने की कोशिश कर रही है, कोर्टली बनने की कोशिश कर रही है अपने आप को कि हाँ मैं तो बड़ी हूँ, मैं तो उस अथॉरिटी से बिलोंग करती हूँ, जस्ट लाइक दैट। ओके, तो हाँ, नेक्स्ट कैरेक्टर वी हैव मंक कैरेक्टर। नाउ मंक का ये क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है कि हु लव्स हंटिंग एंड हॉर्सेस, कि किसको हॉर्स राइडिंग पसंद है, हंटिंग करना किसे पसंद है। अगेन आपने सुना होगा कि जो लाइक बिशॉप्स होते हैं, प्रिस्ट होते हैं, वो ये सारी चीज़ें नहीं करते कि वो किसी जानवर को नहीं मारेंगे, जानवर के साथ लाइक हमेशा प्यार से रहना। लेकिन स्टिल यहाँ पर जो क्लर्जी होने के बाद भी उसे हंटिंग करना पसंद है, ठीक है, उसे हॉर्स राइडिंग पसंद है। तो ये क्वेश्चन आपका पूछा जा चुका है, इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। ओके, फ्लैट वेल ड्रेस इग्नोर्स मोनेस्टिक रूल्स। ओके, रिलीजियस फिगर है हु रिजेक्ट्स, एक्चुअली में रिलीजियस फिगर है तो, लेकिन वो रिलीजन को एक्चुअली रिजेक्ट करता है। तो ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट कुछ अदर चीज़ों को हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि द डॉक्टर ऑफ फिजिक्स हो गए यहाँ पर, जो कि नॉलेजेबल हैं, डॉक्टर हैं, लेकिन स्टिल वो क्या है, ग्रीडी है। नेक्स्ट वाइफ ऑफ बाथ वेरी इंपॉर्टेंट। वाइफ ऑफ बाथ एक एक्सपीरियंस वुमेन है जिसने 5 टाइम्स शादी की है, बोल्ड है, वेयर रेड। ओके, तो इनके क्या है, ये भी क्वेश्चन पूछा जा चुका है, गैप टूथ, इनके टीथ के बीच में क्या है, गैप है। आपने देखा होगा कई बार, अक्सर लोगों के बीच में टीथ में गैप होता है, तो इनके भी टीथ के बीच में गैप है, बोल्ड है। और एक्सपीरियंस इसलिए बोला है क्योंकि उन्होंने 5 टाइम्स शादी की है। ओके, तो उनके 5 हस्बैंड्स रहे हैं। उन्होंने फर्स्ट 3 मैरिजेस की थी जो कि एक्चुअली में उनकी बुरी गई थी। 4th मैरिज उनकी लव मैरिज थी, ठीक है, लेकिन वो भी एट द एंड बुरी में टर्न हो गई थी। 5th मैरिज लव के लिए लाइक उन्होंने की थी। ओके, तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, ऑल्दो हम इनके जो कैरेक्टर्स हैं वो हम इन डिटेल में भी पढ़ेंगे कि इन्होंने कितनी शादी की है और क्यों की है इन्होंने शादी, ठीक है, ये सारी चीज़ें भी हम अभी डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं जब वाइफ ऑफ बाथ का कैरेक्टर मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी तब मैं आपको बता दूंगी कि कौन कौन सी इन्होंने शादी की है। ओके, 4 हस्बैंड जो होते हैं वो क्या है, ड्रंकन हस्बैंड होते हैं, कुछ से इन्होंने पैसों के लिए शादी की होती है, लेकिन 5th वाला हस्बैंड जो है वो प्यार के लिए, कहते हैं ना कि अब बहुत हो गया यार, मुझे प्यार चाहिए लाइफ में, तो प्यार के लिए वो 5th हस्बैंड से शादी करती हैं। ओके, अभी इनके बारे में हम इन डिटेल भी पढ़ेंगे। पासन का कैरेक्टर ऑलरेडी टोल्ड यू, जो कि कहाँ से बिलोंग करता है, सोशल क्लास, क्लर्जी, हाईली रिस्पेक्टफुल और ट्रू क्रिश्चियन कैरेक्टर पासन का है। प्लाउमैन वर्किंग क्लास से बिलोंग करता है, पासन का ब्रदर है, प्लस में वो डेली टैक्सेस को पे करता है, जिसकी वजह से इस कैरेक्टर को प्रेज किया है चौसर ने। अगेन पासन कैरेक्टर ऑल्सो प्रेज बाय चौसर। नाउ मिलर्स कैरेक्टर एंड रीव कैरेक्टर वर्किंग क्लास से बिलोंग करते हैं, एंड दोनों में आपस में क्या है, टेल्स को लेकर दोनों आपस में एक दूसरे को रिवेंज ले रहे हैं, जो कि हम अभी देखेंगे भी। नाउ पार्टनर्स कैरेक्टर चर्च ऑफिशियल से बिलोंग करता है। पार्टनर जो कि एक फेक इंडल्जेस को सेल करता है। इंडल्जेस आई होप सो कि आपको पता होगा, तो पहले क्या होता था 13-14 सेंचुरी में एक लाइक पेपर का यूज किया जाता था, इंडल्जेस यूज किए जाते थे, और इंडल्जेस को दिखाकर लोगों को बोला जाता था कि अगर तुमने कोई भी जिंदगी में कोई भी आपने पाप किया है तो आपको ये इतने महंगे आपको ये खरीदने होंगे, और डायरेक्टली तुम क्या है, गॉड से रिपेंट कर पाओगे और इससे तुम हेवन जा पाओगे। ओके, तो ये क्या है, फेक इंडल्जेंस सेल किया करता था। प्लस में इसने खुद बताया है यहाँ पर कि मैंने अभी जो मेरी डिग्री है वो भी कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन मैं जो है किस लिए इंडल्जेंस सेल करता हूँ, ताकि मैं पैसे ले सकूँ लोगों से। ओके, तो सी हमें यहाँ पर क्या देखने के लिए मिलेगा कि किस तरीके से जो चर्च की जो जितनी भी अथॉरिटीज़ है, चौसर ने किस तरीके से जो लाइक रिलीजियस स्टेट है उनको किस तरीके से पोर्ट्रे किया है, किस तरीके से रियलिटी को रिप्रेजेंट किया है, सटायर किया है किस तरीके से। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, ग्रीड इज द रूट ऑफ इवल, दिस वॉज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, प्लस में इंपॉर्टेंट
जो पार्टनर्स टेल है उसका ये मोरल है। ओके, तो ये आपको याद रखना है। नाउ होस्ट हैरी बेली ऑलरेडी नो, जो कि स्टोरी टेलिंग का कॉन्टेस्ट रखता है। गिफ्ट में क्या मिलेगा आपको कमेंट करके बताना है, और ये ही सारी टेल्स को जज भी कर रहा है। ओके, नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द कैंटरबरी टेल्स। एक एक टेल को हम इन डिटेल में पढ़ेंगे। नाउ द फर्स्ट टेल ऑलरेडी टोल्ड यू कि पहली टेल किसकी है, इज द नाइट्स टेल। ओके, नाउ नाइट्स टेल इज रिटन इन हीरोइक कपलेट, सोर्स ऑफ द टेल वेरी इंपॉर्टेंट, जस्ट इसको याद रखना है आपको। ओके, नाउ कुछ चीज़ें आपको जो यहाँ पर याद रखनी है वो मैं ऑलरेडी बता देती हूँ कि सारी टेल्स के जो कैरेक्टर्स हैं वो आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। कुछ टेल्स जिनके मैं मोरल ऑफ द स्टोरी बताऊंगी वो आपको याद रखनी है। कहीं पर भी किसी टेल में कोई बिब्लिकल मेंशन है, सोर्सेज हैं, वो आपको याद रखने हैं। कौन सी टेल को रीटेल किया गया था ये आपको याद रखना है। ओके, तो फर्स्ट टेल इज नाइट्स टेल। नाइट्स टेल में ड्यूक थीसियस इज द मेन, लाइक हमें देखने के लिए मिलेगा। ड्यूक थीसियस ऑफ अथेन, जो कि अगेन क्या होता है, एक बैटल चल रही होती है, क्रेन ऑफ थेबेन्स को वो क्या है डिफीट कर देते हैं, और तभी वो क्या है, उन्हें क्या है, और जब इस बैटल से जब वो रिटर्न आ रहे होते हैं तभी उन्हें दो नाइट्स मिलते हैं, वन इज पेलामेन एंड आर्कराइड। ये दो नाइट्स से मिलते हैं, इन दोनों नाइट्स को वो कैप्चर्ड कर लेते हैं, इन प्रिजन कर देते हैं अथेन्स में। नाउ जब दोनों नाइट्स को इन प्रिजन किया जाता है तो वो विंडो से एक ब्यूटीफुल सी लेडी को देखा करते हैं, एंड ब्यूटीफुल लेडी जो कि सिस्टर इन लॉ है ड्यूक की, एंड बोथ फेल इन लव विद द सेम लेडी। नाउ जब दोनों को पता चलता है सेम लेडी से उनको प्यार हो गया, दोनों ही आपस में एक दूसरे के दुश्मन बन जाते हैं। आर्कराइड वन नाइट रिलीज्ड फ्रॉम दिस प्रिजन, एंड जब रिलीज होता है साथ ही उसको बेनिश कर दिया जाता है अथेन्स में। बट व्हाट हैपन कि ही रिटर्न्स इन अथेन्स अगेन, एंड दिस टाइम डिस्गाइज एज अ सर्वेंट नेम। वेरी इंपॉर्टेंट, सर्वेंट का नेम इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। ओके, जस्ट ताकि वो एमिली के और क्लोज आ सके। नाउ व्हेन पेलामेन केम टू नो अबाउट दिस थिंग कि उसका जो लाइक कज़न है वो ऐसे रिटर्न आ चुका है, तो पेलामेन ऑल्सो एस्केप फ्रॉम द प्रिजन, एंड इस चीज़ का पता अब ड्यूक को पता चल चुका है। तो ड्यूक ने क्या किया, ड्यूक ने यहाँ पर लाइक थीसियस फाइंड द टू फाइटिंग एंड प्रपोजेस कि जो भी दोनों में से जीतेगा इस बैटल में उसकी शादी हम एमिली से करवाएंगे। ओके, नाउ अभी क्या होता है, जब ये आइडिया प्रपोज किया जाता है हेयर, यहाँ पर आपको गॉड्स के नेम आपको याद रखना है। पेलामेन प्रेज वीनस ताकि उसे उसका प्यार मिल सके, आर्कराइड प्रेज गॉड मार्स ताकि वो वॉर जीत सके, एंड एमिली प्रेज गॉड डायना। ओके, गॉडेसेस डायना की प्रे करती है सो दैट कि जो भी दोनों में से केपेबल है उसके प्यार के वो उसे मिल सके। नाउ व्हाट हैपन, वी विल सी कि जो स्टोरी है वो एक्चुअली में इस तरीके से बदलती है कि पहले तो आर्कराइड इस वॉर को जीत जाता है, लेकिन जब वो इस वॉर को सेलिब्रेट कर रहा होता है तो उसी टाइम पर आर्कराइड की डेथ हो जाती है। तो इवेंचुअली हु वॉन दिस वॉर, एक्चुअली पेलामेन वॉन दिस वॉर, एंड पेलामेन एंड एमिली इन दोनों की एट द एंड शादी हो जाती है। तो ये सिंपल स्टोरी आपको याद रखनी है। डू रिमेंबर कि ये सेम वर्क और किसने लिखा था, तो शेक्सपियर ऑल्सो रोट अ फेमस वर्क टू नोबल काइंड्स मैन। सो द टू नोबल काइंड्स मैन, ये जो वर्क है, ओके एक सेकेंड, टू नोबल काइंड्स मैन वर्क इन्फ्लुएंस बाय दिस राइटिंग दिस वन। ओके, ये आपको याद रखना है। टू नोबल काइंड्स मैन इस वर्क से इन्फ्लुएंस होकर, नाइट्स की टेल से इन्फ्लुएंस होकर शेक्सपियर ने लिखा था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द मिलर्स टेल। मिलर की टेल की अगर हम बात करें तो मिलर टेल रिटन इन हीरोइक कपलेट अगेन, एंड वल्गर टेल, सटायरिकल टेल इसे कंसिडर किया गया है। मिलर की टेल के कैरेक्टर्स इज इंपॉर्टेंट, कैरेक्टर से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ओके, सेटिंग, हेयर वी हैव कैरेक्टर जॉन जो कि एक जेलिस कारपेंटर का कैरेक्टर है। एलिसन जॉन्स वाइफ निकोलस, एलिसन एंड जॉन निकोलस, तो इन दोनों का ही क्या होता है, एक सीक्रेट अफेयर चल रहा होता है। अनदर साइड एब्सलम हु एक्चुअली फेल इन लव विद एलिसन। ओके, तो ये हमें लव सिचुएशन यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। नाउ व्हाट हैपन कि निकोलस वांट टू स्लीप विद एलिसन, एंड जिसके लिए वो एक प्लानिंग प्लॉटिंग करते कि किस तरीके से दे विल स्लीप टुगेदर। ओके, एब्सलम हु ऑल्सो वांट अ किस फ्रॉम एलिसन, बट
लाइक एज यू गाइज नो कि उसका अफेयर उससे नहीं चल रहा होता, तो उसके लिए एप्सिलम भी कुछ ट्रिक्स यहाँ पर करने वाला है। ओके, जिसकी वजह से इसको बैड और वल्गर टेल इसे कंसिडर किया जाता है। नाउ द नोआस फ्लड इज अ ट्रिक, जो कि कौन यूज करता है? इस ट्रिक को निकोलस यूज करता है। तो निकोलस टेल्स जॉन, कारपेंटर को बोलता है कि बहुत बाढ़ आने वाली है, फ्लड इज कमिंग, बाढ़ 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 आ रही है। कौन सी बाढ़? जो नोआ के टाइम पर बाढ़ आई थी वो वाली बाढ़ यहाँ पर आने वाली है। सो डू रिमेंबर, यहाँ पर नोआ बिब्लिकल कैरेक्टर को यहाँ पर मेंशन किया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ जब ये चीज निकोलस बोलता है, ही कन्विंस जॉन टू हैंग 3 ट्यूब्स फ्रॉम द रूफ टू फ्लोट सेफली एंड स्लीप इन देम, ओके, आइसोलेटेड। एंड इसी से ही इस ट्रिक को करते ही निकोलस एंड एलिसन दे स्लीप टुगेदर, और उनका जो लाइक जो भी उनका ट्रिक थी वो सक्सेसफुल रहती है। ओके, नेक्स्ट एट द एंड हमें क्या देखने के लिए मिलेगी कि निकोलस स्क्रीम फॉर वाटर एंड एवरीवन मॉक्स एट जॉन, एंड जॉन जो है उसे पता चल जाता है, तो जिसकी वजह से वो काफ़ी ज़्यादा मैड हो जाता है। तो यहाँ पर ये चीज़ें आपको याद रखनी है, सिंपल। एक बार मैं यहाँ पर PDF जो पुट कर दूंगी, तो एक बार अपनी तरफ से ये टेल पढ़ लेना। ओके, नाउ नेक्स्ट वी सी कि नेक्स्ट टेल तभी क्या है, रीव को लगता है कि मिलर ने यहाँ पर कारपेंटर का कैरेक्टर यूज़ किया है, बिकॉज रीव ऑलरेडी क्या रह चुका है, एक कारपेंटर रह चुका है, तो वो इंसल्ट कर रहा है मेरी। तो रीव एक टेल सुनाता है, अगेन ये टेल भी वो एक बैड वल्गर टेल वो लॉन्च करता है, सो दैट कि वो रिवेंज ले सके। इस टेल को राइम कपलेट, हीरोइक कपलेट में लिखा गया था डायरेक्टली इन रिस्पॉन्स टू मिलर। यहाँ पर भी वो कुछ कैरेक्टर को लॉन्च करता है। फॉर एग्जाम्पल वी हैव कैरेक्टर स्माइकिंग, जो कि कौन है, एक डिसऑनेस्ट मिलर है। ओके, तो सी मिलर ने जॉन का कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया था जो कि कारपेंटर था, यहाँ पर स्माइकिंग का कैरेक्टर जो कि एक मिलर है। ओके, एंड मिलर की वाइफ, मिलर की डॉटर, ये आपको कैरेक्टर्स याद रखने हैं। अनदर साइड यहाँ पर जॉन भी है, कारपेंटर वाला कैरेक्टर भी है यहाँ पर। तो 2 कैरेक्टर्स, 2 यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स, क्लर्क्स, ठीक है, फ्रॉम कैम्ब्रिज, कहाँ से हैं ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। नाउ व्हाट हैपन कि ये दोनों ही ट्रिक करते हैं, ग्रीन ट्रिक। जॉन एंड एलिन ट्रिक ग्रीन टू स्मैक इन मिल टू बी ग्राउंड। नाउ इससे क्या होता है कि वो क्या होता है बेसिकली, आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि जो स्टूडेंट्स होते हैं वो रात में मिलर के ही घर रुक जाते हैं, और तभी वो अपना रिवेंज कंप्लीट कर पाते हैं। एलन स्लीप विद मिलर्स डॉटर एंड जॉन स्लीप विद मिलर्स वाइफ। ओके, एंड इसी के साथ ही उनकी ये जो ट्रिक है, ओके, जो बदला था वो पूरा यहाँ पर रीव ने कर लिया अपना। कैरेक्टर्स के नेम इंपॉर्टेंट है, आपको सिंपल वो याद रखने हैं। नेक्स्ट टेल वी हैव द वाइफ ऑफ बाथ्स टेल। सो द वाइफ ऑफ बाथ्स नेम इज एलिसन। एलिसन नेम है वाइफ ऑफ बाथ का। वाइफ ऑफ बाथ 5 हस्बैंड्स होते हैं वाइफ ऑफ बाथ के। ओके, तो ये आपको याद रखना है, 5 हस्बैंड होते हैं, जिनमें से यू जस्ट हैव टू लर्न दिस वन नेम। ओके, वाइफ ऑफ बाथ के हस्बैंड का जो नेम होता है, 5th हस्बैंड का नेम आपको सिर्फ और सिर्फ याद रखना है। ओके, जो कि मैं यहाँ पर मेंशन कर दे रही हूँ, 5th हस्बैंड का नेम आपको याद रखना है ओनली। ओके, वाइफ ऑफ बाथ की 5 टाइम्स मैरिज हुई है। वाइफ ऑफ बाथ ने क्यों की है? बिकॉज जस्ट टू गेन एक्सपीरियंस इन देयर लाइफ, कि मुझे एक्सपीरियंस चाहिए, और हर एक मैरिज से उसे एक नया एक्सपीरियंस मिला है। ओके, लेकिन 5th हस्बैंड से जो उसकी शादी हुई है इज जस्ट फॉर लव, प्यार के लिए हुई है। ओके, नाउ राइमिंग कपलेट्स में इन्होंने अपनी जो टेल है उसको इंट्रोड्यूस किया है। फेमिनिस्ट एलिगरी, रोमांस एलिगरी यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ओके, नाउ वाइफ ऑफ बाथ ने किसका यहाँ पर यूज किया है? अ यंग नाइट इन आर्थर, किंग आर्थर्स कोर्ट। तो डू रिमेंबर कौन से आर्थर, आर्थर का यहाँ पर यूज किया है, आर्थर के टाइमिंग का मेंशन किया है। ओके, तो मिडिल आपको ये चीज़ें याद रखनी है। किंग आर्थर के कितने नाइट्स थे? 12 नाइट्स थे। ओके, आपको पता है। राउंड टेबल नाइट्स कितने थे? एक बार फटाफट से मुझे कमेंट करके बताना। तो किंग नाइट ने क्या किया था? अ यंग नाइट इन किंग आर्थर्स कोर्ट रेप्स, ठीक है, रेप्स अ वुमेन, एंड तभी क्या होता है, वो वुमेन क्वीन किंग के पास जाती हैं टू डिमांड जस्टिस। नाउ क्वीन डिमांड्स दैट ही फाइंड्स द आंसर टू द क्वेश्चन। अगर ये करेक्ट हुआ ये क्वेश्चन, देन ही विल रिपेंट द नाइट, नाइट को रिपेंट कर देंगे, माफ कर देंगे। एंड
व्हाट वाज दैट क्वेश्चन, व्हाट डू वुमेन मोस्ट डिजायर, क्या डिजायर क्या है। एंड टू आंसर दिस क्वेश्चन ही हैज 1 ईयर। ओके, नाउ उसी टाइम पर नाइट यहाँ वहाँ जाता है कि उसे कहीं ना कहीं से ये आंसर मिल जाए। वन डे व्हाट हैपन कि ही फाइंड्स एन ओल्ड वुमेन जो कि लाइक काफ़ी ज़्यादा बुढ़िया है ऐसे कर रही है। ओके, तो ओल्ड वुमेन हु प्रोमिसेस टू रिवील द राइट आंसर एंड इन रिटर्न वो बोलती है कि इन रिटर्न अगर मैंने सही हुआ जवाब तो यू हैव टू मैरी विथ मी, और इस चीज़ पर नाइट रेडी हो जाता है। तो द राइट आंसर इज व्हाट वुमेन डिजायर द मोस्ट इज द सॉवरेनिटी ओवर देयर हस्बैंड एंड लवर्स। दिस इज द राइट आंसर। क्वीन इस चीज़ पर रिपेंड कर देती है। नाउ इट्स टाइम कि जो किंग है, सॉरी नाइट है, उसे शादी करनी पड़ेगी एक ओल्ड वुमेन से। नो यहाँ पर ओल्ड वुमेन शादी के टाइम पर एक क्वेश्चन पूछती है। शी ऑफर्स हिम अ चॉइस दैट शी कैन एदर रिमेन ओल्ड एंड अगली, ठीक है, बट बी फेथफुल, कि वो फेथफुल रहेगी, ओके, और एंड वाइज, और ब्यूटिफुल एंड यंग बट अनफेथफुल, ठीक है, अनफेथफुल रहेगी लेकिन ब्यूटिफुल तो रहेगी वो। ओके, तो ये उसे चॉइस मिलती है, नाइट को चॉइस मिलती है। नाउ द नाइट फॉलोइंग हर अर्लियर लेसन अबाउट सॉवरेनिटी लीव्स द चॉइस अप टू हर, कि तुम्हारी मर्जी, तुम्हें जो जैसा लगे वैसा ही रहना है। नाउ व्हाट हैपन कि ये आंसर सुनते ही ओल्ड वुमेन क्या है, ओल्ड वुमेन क्या करती है, एक ब्यूटिफुल सी वुमेन के अंदर चेंज हो जाती है। एंड व्हाट हैपन कि उन दोनों की शादी हो जाती है, दे लिव हैप्पी एवर आफ्टर। ओके, तो ये स्टोरी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगी। ओके, नेक्स्ट इज द वाइफ ऑफ बाथ्स प्रोलॉग इज इंपॉर्टेंट। वाइफ ऑफ बाथ का प्रोलॉग क्या था, जनरल प्रोलॉग में किस तरीके से इसे इंट्रोड्यूस किया गया था कि वाइफ ऑफ बाथ 5 marriages है and argues that women should have sovereignty in marriage. Okay, she explained her past relationship including how she manipulated her husband for power and maternal again. Okay, तो ये चीज़ें आपको यहाँ पर याद रखनी है। She uses her life experience to justify her action, claims that the Bible supports her supposed her राइट टू मैरी मल्टीपल टाइम्स, ठीक है, मल्टीपल टाइम्स देने का हक से किसने दिया है, बाइबल ने दिया है। ओके, नाउ इसके अलावा नेक्स्ट टेल की हम यहाँ पर बात करते हैं। सो नेक्स्ट टेल वी हैव द क्लर्क्स टेल। द क्लर्क्स टेल इज अगेन इंपॉर्टेंट है और ये जस्ट कॉन्ट्रास्ट है वाइफ ऑफ बाथ की टेल से। ओके, तो यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा मोरलिस्टिक ट्रैजिक टेल कॉन्ट्रास्ट टू वाइफ ऑफ बाथ टेल। ओके, तो लेट्स सी कि क्या है यहाँ पर टेल। सो वाइफ ऑफ बाथ्स टेल इज ऑल अबाउट द ऑल अबाउट द वुमेन फेमिनिज्म, बट यहाँ पर हमें एक अनदर साइड ऑफ लेडी, अनदर साइड ऑफ वुमेन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। रिलीजियस की यहाँ पर बात की गई है। सो हेयर वी हैव फ्यू कैरेक्टर्स, तो आपको कैरेक्टर्स के नेम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। ओके, ग्रिस्टेल्डा इज द मेन कैरेक्टर और इसके अंदर इस लेडी के अंदर इतना पेशेंस है कि व्हाट हैपन कि अ वेल्दी नोबल मैन जो कि जिससे कि इसकी शादी होती है, व्हाट हैपन कि इसका हस्बैंड बार बार इससे टेस्ट लेता है, ठीक है, मैरिज टेस्ट लेता है। फर्स्ट टाइम वो क्या है, मैरिज टेस्ट लेता है कि वो उससे बोलता है कि मैंने ऑलरेडी किसी और से शादी कर ली है, ओके, और मेरा क्या है, ऑलरेडी किसी और के साथ अफेयर चल रहा है। सेकेंड टेस्ट दोबारा से टेस्ट लेता है अबाउट हर डॉटर कि मेरी तुम्हारी तरह ही, जैसे हमारी एक डॉटर है वैसे ही किसी और के साथ भी मेरी डॉटर है। फाइनल टेस्ट क्या होता है कि प्रिटेंड टू डिवोर्स हर, कि वो क्या है, अब उससे क्या है, डिवोर्स लेने वाला है। सेंडिंग हर अवे एंड लेटर ब्रिंगिंग हर बैक अंडर दी प्रिटेंस ऑफ मैरिंग अनदर वुमेन। तो ये क्या है, बार बार उसका हस्बैंड ये सारी चीज़ें करके टेस्ट ले रहा है। नाउ हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा कि उसका हस्बैंड जो भी चीज़ें करता है, जैसा भी बिहेवियर रखता है, बट हर बिहेवियर इज आइडियलाइज, हर बिहेवियर टूवर्ड्स हर हस्बैंड एंड एवरीथिंग इज जस्ट
वो पेशेंस में रहती है, इतना पेशेंस है उसके अंदर। ओके, तो एक यहाँ पर एक ऐसी वुमेन को पोर्ट्रे किया गया है जो कि फुल्ली रिलीजियस है, एक ट्रू क्रिश्चियन वुमेन को यहाँ पर पोर्ट्रे किया गया है। तो आपको सिंपल नेम यहाँ पर याद रखना है, दैट्स इट। इसके अलावा कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। नेम आपको याद रखो कि ट्रू क्रिश्चियन कैरेक्टर कौन रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट टेल, हम नेक्स्ट टेल की बात करते हैं। नाउ वी हैव फ्यू टेल्स, two tales told by Chaucer. First tale is tale of Sir Thopas and second one is tale of Melibea. Okay, so tale of Sir Thopas, इसका आपको याद रखना है मॉक रोमांस स्टाइल में लिखी गई है। ठीक है, कौन से जॉनरा से? मॉक रोमांस जॉनरा है। नाउ टेल ऑफ सर थॉपस इज अनफिनिश्ड टेल, इनकम्प्लीट टेल है, ये आपको याद रखना है। ओके, एक इनकम्प्लीट टेल है, इनकम्प्लीट टेल है। तो व्हाट हैपन कि इस टेल को एक बैड पैरोडी में लॉन्च किया था चौसर ने, जहाँ पर उन्होंने बहुत ही एग्रेसिवली हीरोइक कपलेट का यूज़ किया है। ओके, हीरोइक कपलेट का यूज़ किया है, तभी जो यहाँ पर होस्ट हैं वो स्टॉप करते हैं चौसर को कि हो गया, बहुत हो गया, नेक्स्ट टेल तुम दूसरी टेल सुनाओ। ठीक है, नेक्स्ट हम नेक्स्ट पिलग्रिम्स की बात करते हैं। ओके, तो तभी जो है व्हाट हैपन कि यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलेगा कि नेक्स्ट टेल चौसर यहाँ पर सुनाते हैं। सो फर्स्ट टेल की यहाँ पर बात करते हैं। फर्स्ट टेल इज़ ऑल अबाउट सर थॉपस। द टेल इज़ अबाउट अ नाइट, एंड नाइट का नेम क्या होता है? सर थॉपस। ओके, एंड नाइट जो कि एक क्वेस्ट में होता है टू मैरी एंड टू फाइंड एन इफ क्वीन को इफ क्वीन से शादी करनी है, जिसकी वजह से वो इफ क्वीन को ढूंढ रहा है। तो दो यहाँ पर नेम आपको याद रखने हैं, सर थॉपस एंड इफ क्वीन। वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इफ क्वीन का नेम यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। इसके अलावा फ्यू अदर कैरेक्टर जैसे कि अ जाइंट नेम सर। ठीक है, जाइंट का नेम आपको यहाँ पर याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। इससे सिंपल ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कैरेक्टर्स से, अदर कोई रिलेटेड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। ओके, नाउ ये आपको फर्स्ट टेल आपको याद रखनी है, टेल ऑफ सर थॉपस और इफ क्वीन का कैरेक्टर। ये एक अनफिनिश्ड टेल है और इसे बैड पैरोडी में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट टेल चौसर बोलते हैं कि वेट ये टेल बुरी थी, बट आई विल टेल यू अनदर वन, एक और दूसरी ट्राई करते हैं। एंड दिस टेल इज प्रोज। ओके, प्रोज में है, नॉट वर्स। अभी तक हमने जितनी भी टेल पढ़ी सारी की सारी वर्स में है, बट दिस वन इज इन प्रोज फॉर्म। ओके, नाउ एक मोरल टेल है यहाँ पर, ये आपको याद रखना है, हैवी विद कोटेशन एंड मोरल रीजन। ओके, सीरियस एंड मोरल टेल है। मेल character is Melibea, a wealthy and proud man. Okay, main character is Melibea, wealthy and proud man, and हाँ, एंड मेलिबी की जो वाइफ है, वाइफ का नेम इज इम्पॉर्टेंट, हर पेशेंस वाइफ। अगेन यहाँ पर जो वाइफ है, वाइफ में बहुत ज़्यादा पेशेंस है। एंड डॉटर नेम इज सोफी। तो व्हाट हैपन कि मेलिबी घर से बाहर जाता है, घर में अटैक करते हैं, उसकी डॉटर वाइफ को बहुत ज़्यादा मारा पीटा जाता है। बट व्हाट हैपन कि जब उस अटैक में काफ़ी ज़्यादा इंजरी होने के स्टिल वाइफ क्या बोलती है कि जो चोर हैं, जो थीफ थे, उनको क्या है, रिपेंट कर दिया जाए। ओके, तो मेलिबी को बार बार वो इस चीज़ के लिए फोर्स करती है कि बदला नहीं लेना, रिवेंज नहीं लेना, उनको क्या है, माफ़ कर दिया जाए। ओके, तो अगेन यहाँ पर जो मेलिबी की वाइफ है वो किसको, वो एक रिलीजियस कैरेक्टर रिप्रेजेंट करती है, ट्रू क्रिश्चियनिटी का कैरेक्टर रिप्रेजेंट करती है। ये आपको सिंपल यहाँ पर याद रखना है। ओके, तो ये दो टेल्स हैं जो कि चौसर ने सुनाई थी। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट टेल वी हैव नन प्रीस्ट टेल। नन प्रीस्ट ने कौन सी टेल सुनाई थी? बीस्ट फेबल है। ओके, बचपन में हम कहानियाँ सुना करते थे जहाँ पर एनिमल्स के जरिए एक मीनिंग, एक मोरल को समझाया जाता था। तो बीस्ट फेबल मॉक एपिक स्टाइल में लिखी गई है। हीरोइक कपलेट अगेन राइमिंग आयम्बिक पेंटामीटर का यूज़ किया गया है। ओके, तो लेट्स सी कि इस टेल के अंदर एक्चुअली में है क्या। सो व्हाट हैपन कि एक विडो जिसके क्या है, वो उसका एक फार्म है। ओके, फार्म में उसके पास एक हेन है। ठीक है, नो 7 हेन है एंड 1 रोस्टर है।
1 रोस्टर एंड 7 hen. रोस्टर नेम इज चांटिक्लेयर एंड hen कितनी है? 7 hen है। रोस्टर की फेवरेट hen इज पर्टिलॉट, पर्टिलॉट फेवरेट hen है। नाउ व्हाट हैपन, चांटिक्लेयर उसको एक टेरिफाइंग ड्रीम आता है कि उसको किसने, फॉक्स ने उसको क्या है, खा लिया है। नाउ व्हाट हैपन, पर्टिलॉट हीज hen वाइफ मॉक्स हिम फॉर बीइंग फेयरफुल एंड कॉल्स इट नॉनसेंस, कि ऐसा तो हो ही नहीं सकता, ओके कि ये तो है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक सपना है, ऐसा सच में थोड़ी ना हो सकता है। नाउ फॉक्स ट्रिक यहाँ पर देखने के लिए आपको मिलेगी। व्हाट हैपन, सबसे पहले तो आपको फॉक का नेम आपको यहाँ पर याद रखना है, फॉक्स का, ओके, डॉन रसल, ओके, डॉन रसल यहाँ पर फॉक्स का नेम है। फॉक्स क्या करता है, वन डे केम एंड वो आकर चांटिक्लेयर की जो सिंगिंग पावर है उसको प्रेज करता है कि अरे वाह तुम तो बहुत अच्छा गाना गाते हो, एक प्यारा सा गाना सुनाओ। तो तभी क्या है, चांटिक्लेयर गाना गाने लग जाता है, क्लोजेज हिज आईज टू क्रो एंड फॉक्स उसी टाइम पर उसको ग्रैब कर लेता है अपनी नेक से और भाग जाता है। नाउ जब वो भागता है उसी टाइम पर क्या होता है, चांटिक्लेयर भी एक ट्रिक खेलता है बाय सजेस्टिंग द टॉन्ट, एक टॉन्ट मारता है व्हेन द फॉक्स ओपन्स हिज माउथ टू स्पीक, और उसी टाइम पर वो उसके माउथ से निकलकर ट्री के ऊपर जाकर बैठ जाता है। ओके, तो ये हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। नाउ इस वर्क का क्या है, मोरल ऑफ द स्टोरी इज इंपॉर्टेंट, डू नॉट फॉल फॉर फ्लेटरी, ओके, मोरल ऑफ द स्टोरी इज नॉट टू फॉल फॉर फ्लैटरी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज योर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। ओके, तो ये सिंपल स्टोरी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट स्टोरी वी हैव पायरेसिस टेल। तो सबसे पहले पायरेसिस का नेम क्या है आपको याद रखना है, पायरेसिस जो कि क्लर्जी है, ऑलरेडी टोल्ड यू, ओके, राइम रॉयल स्टेंजा में इसके जो टेल है वो राइम रॉयल स्टेंजा में लिखी गई है। ओके, यहाँ पर डू रिमेंबर वर्जिन मैरी का मेंशन है, एक रिलीजियस एलिगरी, रिलीजियस टेल है। सबसे पहले पायरेसिस टेल को सुनाने से पहले वर्जिन मैरी को बुलाती है कि वो उस टेल के लिए उनको गाइड करे। ओके, तो ये आपको एक मेन चीज़ है, आपको याद रखना है। प्लॉट की बात करें, अ क्रिश्चियन स्कूल बॉय, अ जूइश बॉय लीव्स इन अ जूइश घीटो, जूइश टाउन में वो रहता है, एंड ही इज डिवोटेड टू वर्जिन मैरी। यहाँ पर सॉन्ग का नेम इज इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है प्रीवियसली, तो सॉन्ग का नेम यहाँ पर याद रखना है। व्हाट हैपन कि दिस 7 year old सन, ठीक है, क्रिश्चियन स्कूल बॉय इज मर्डर्ड बाय जूइश, ठीक है, जो कि क्या है, एक जूइश, सॉरी, ये जो स्कूल बॉय होता है ये जूइश नहीं होता, ये आपको याद रखना है, सिर्फ ओनली जूइश टाउन में इसका स्कूल है, स्कूल जा रहा होता है और उसी टाइम पर ही इज मर्डर्ड बाय सम जूइश पीपल। ओके, नाउ जब वो इसकी क्या होती है, मर्डर लाइक डेथ हो जाती है, तो व्हाट हैपन, स्कूल बॉय जो क्रिश्चियन बॉय है उसकी मदर ढूंढते हुए आती है और उस टाइम पर मदर ये वाला गाना गा रही है। ओके, तो ये गाने का नेम आपको याद रखना है, दिस क्रिश्चियन हिम इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इस गाने को गाती है तो उसी टाइम पर जो बॉडी अलग अलग हो रखी है वो सारी बॉडी दोबारा से आपस में जुड़ जाती है, डिस्कवर हो पाती है, ठीक है। द बॉयज़ बॉडी इज़ डिस्कवर एंड ही इज़ डिक्लेयर, ठीक है, उसको क्या डिक्लेयर कर दिया जाता है, ये आपको याद रखना है। एंड साथ में जो मदर है वो लास्ट टाइम अपने जो बेटा है उससे मिल पाती है। ओके, तो टेल को एंड किया जाता है विद प्रेज ऑफ वर्जिन एंड क्रिश्चियन फॉरगिवनेस। ओके, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये एक रिलीजियस टेल है, आपको ये याद रखना है। नेक्स्ट टेल की बात करते हैं। सो नेक्स्ट टेल वी हैव पार्टनर्स टेल। ओके, पार्टनर की टेल है यहाँ पर। नेक्स्ट टेल, पार्टनर टेल आपको ऑलरेडी मैंने बता रखा है, पार्टनर एक करप्ट क्लर्जी है पार्टनर। ओके, तो जो कि एक फेक इंडल्जेंस को सेल करता है, मोरल एलिगली है, हीरोइक कपलेट में लिखी गई है, एक आयरनिक टोन हमें देखने के लिए मिलेगी। ओके, तो पार्टनर की टेल में हमें 3 ड्रंकर यंग मैन हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। ओक ट्री का मेंशन है, तो ओक ट्री इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके,
तो व्हाट हैपन कि 3 यहाँ पर ड्रंकन मैन है, उनको क्या बोलता है, एक ओल्ड मैन आता है और ओल्ड मैन बोलता है कि उनके एक फ्रेंड की डेथ हो चुकी है अंडर द ओक ट्री। ओके, अंडर द ओक ट्री उनकी एक फ्रेंड की डेथ हुई है। जब वो उस ओक ट्री के नीचे जाते हैं तभी उन्हें बुशल्स मिलते हैं। बुशल्स मिलने के बाद वो तीनों सोचते हैं कि अच्छा, मतलब कि हम तो अब अमीर हो गए, हमें बहुत सारा यहाँ पर पैसा मिल गया है। तो वो तीनों क्या है, डिसाइड करते हैं कि ठीक है, हम रात भर इस बुशल्स की रखवाली करेंगे, नेक्स्ट डे हम इसको जाएंगे और लाइक पैसे वगैरह लेंगे। तो व्हाट हैपन कि हमें यहाँ पर ये देखने के लिए मिलेगा कि तीनों ही आपस में एक दूसरे को किस तरीके से मार देते हैं। एक ड्रिंक में कुछ मिला देता है, कोई खाने में कुछ मिला देता है, और तीनों की ही एट द एंड डेथ हो जाती है पैसा लेने के चक्कर में कि हम पैसा लेंगे। तो आपस में तीनों एक दूसरे को मार देते हैं। ओके, तो यहाँ पर हमें ये देखने के लिए मिलेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, जो मनी है, किस तरीके से मनी किस तरीके से दुश्मन है इंसान का, इस चीज़ को यहाँ पर पोर्ट्रे किया गया है। ओके, तो ये एक इम्पॉर्टेंट थिंग है, आपको याद रखनी है, मनी इज़ दी इवल। ठीक है, हाँ, एक सेकेंड। हाँ, तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओके, सो हाँ, तो ये इतनी टेल्स थी जो कि इम्पॉर्टेंट है, आपको मैंने ये सारी टेल यहाँ पर एक्सप्लेन कर दी है, इम्पॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट अभी हम बात करते हैं कि जितने इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं वो सारे के सारे यहाँ पर मैंने अगेन मेंशन कर दिए हैं। जो मैंने आपको टेल समझाई है ना, उस टेल की ये एक सिंपल टेबल समरी है। ओके, इस समरी को एक बार आपने रिवाइज कर लिया, दोबारा से जितना आपने पढ़ा है दोबारा से आपको सारी चीज़ें रिवाइज हो जाएंगी। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप सो कि अब हमारा जो कैंटरबरी टेल्स है, चौसर की एज है, वो पूरी कंप्लीट हो चुकी है। ओके, कंप्लीट हो चुकी है फाइनली हमारी चौसर की एज। अब मैं क्या करूँगी कि जितने भी इम्पॉर्टेंट मुझे लगता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं तो उनको मैं लाइक सॉल्व करवाऊँगी। आपको क्या करना है, सिंपली लाइक कर देना, शेयर कर देना और कमेंट करके मुझे बताना जो भी मैंने आपसे क्वेश्चंस पूछे हैं। प्लस में मैं साथ के साथ पेपर 1 की वीडियोज़ भी डाल रही हूँ। ओके, पेपर फर्स्ट की भी आपको यहाँ पर वीडियोस देखने के लिए मिल जाएगी। पेपर 1, पेपर 2 के अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिंपली मेरे टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कर सकते हो। काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको इस टेलीग्राम पे। जितने भी मैंने अभी तक नोट्स यहाँ पर डाले हैं बहुत हेल्पफुल रहे हैं सभी के लिए, आपके लिए भी होंगे। ओके, तो एक बार लाइक कर देना, शेयर ज़रूर कर देना इस सेशन को, और मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को ही बाय बाय, गुड बाय, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम।